नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो एक मुश्किल विषय पर बात करने वाले हैं। जी। युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य और उससे जुड़ा आत्महत्या का गंभीर मुद्दा। हमारे पास एक स्रोत है, युवा मन की जंग, आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य पर एक सच्ची चर्चा। और इसमें जो बातें हैं वो उन अनकही कहानियों पर रोशनी डालती हैं जो अक्सर हंसी मजाक के पीछे छिप जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक सवाल पूछता है जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गया कि जो इंसान सबको हंसाता है वो अचानक इतना चुप क्यों हो जाता है। सही बात है। इतनी एनर्जी, इतने सपने, ये युवा पीढ़ी कभी कभी इतनी जल्दी हार क्यों मान लेती है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत भारी है। स्रोत कुछ वजहें बताता है, जैसे सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे का अकेलापन, करियर में फेल होने का डर, हाँ। और वो मानसिक बोझ जिसे अक्सर कोई समझता नहीं या शायद अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, और इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। वो विरोधाभास, मतलब बाहर से एकदम खुश, कॉन्फिडेंट दिखने वाले युवा, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है, एक लड़ाई, एक मुखौटा जैसे। हाँ कह सकते हैं। एक मुखौटा जिसे बनाए रखने का एक प्रेशर सा महसूस होता है। स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ दिखावा नहीं, कई बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश होती है कि नहीं सब ठीक है। और जब ये सब ठीक नहीं है वाली फीलिंग बहुत बढ़ जाती है तब। स्रोत आंकड़ों की बात करता है। जी, करता है। और आंकड़े वाकई चिंताजनक है। हर साल हजारों युवा उफ। अपनी जान ले लेते हैं, और ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये जिंदगियां हैं, सपने हैं जो अधूरे रह गए। इसके पीछे कारण क्या बताता है स्रोत? वही अकेलापन, असफलता का डर। हाँ, वो तो है ही। अकेलापन, फेलियर का डर, और वो मानसिक दबाव जिसे वो शायद कह नहीं पाते। ये दबाव किस तरह का? पढ़ाई, नौकरी? बिल्कुल। स्रोत कहता है ये कई तरह का हो सकता है। पढ़ाई का प्रेशर, नौकरी का स्ट्रेस, रिश्ते, कभी कभी तो बस अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूजन। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, वो है सामाजिक कलंक, स्टिग्मा। हाँ, ये बात स्रोत में बार बार आती है ना, कि मेंटल हेल्थ पर बात करने में आज भी झिझक है। बहुत ज्यादा। क्यों है ये झिझक? क्या डर है? एक तो वो लोग क्या कहेंगे वाला डर, और दूसरा शायद एक अंदरूनी डर कि कहीं मुझे कमजोर ना समझ लिया जाए। अच्छा। कहीं मजाक ना बन जाए। स्रोत यही सवाल उठाता है कि हम ये क्यों नहीं कह पाते कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, मुझे मदद की जरूरत है। सही बात है। ये कहने में ही कितनी हिम्मत चाहिए शायद। और यही झिझक सबसे बड़ी दीवार बन जाती है, मदद तक पहुंचने ही नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे कमजोर दिखना कोई गुनाह है। बिल्कुल। और इसी चुप्पी को तोड़ने की बात स्रोत करता है कि बस एक दूसरे को सुनना, बिना जज किए, हाँ, किसी की जान बचा सकता है। कभी कभी सिर्फ ये जानना कि कोई है सुनने वाला, हाँ, या बस एक फोन कॉल भी। स्रोत कहता है कि इस मानवीय जुड़ाव में, इस कनेक्शन में बहुत ताकत है। तो उम्मीद है, ऐसा नहीं थी सब अंधेरा ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये बात साफ करता है, उम्मीद है, और युवाओं को ये याद दिलाना जरूरी है कि वो अकेले नहीं हैं। मदद मौजूद है। हाँ, मदद मौजूद है। स्रोत में हेल्पलाइन नंबर का भी जिक्र है, जैसे 7782990299। काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, और सबसे जरूरी परिवार और दोस्त। स्रोत इस पर जोर देता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये हिम्मत की निशानी है, अपनी परवाह करने की निशानी है। ये बहुत जरूरी बात है, ये याद रखना और याद दिलाना कि जिंदगी बहुत कीमती है। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि जिंदगी से बड़ी हो जाए। बिल्कुल। स्रोत का जो कॉल टू एक्शन है वो भी यही है शायद। हाँ, कि बात करो। हाँ, खुलकर बात करो, इस चुप्पी को तोड़ो। अगर कोई दोस्त कोई अपना मुश्किल में दिख रहा है तो उसका हाथ थामो। ये हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एक कलेक्टिव जिम्मेदारी। जी। स्रोत का निचोड़ यही है, संवाद, अपनी कहना और दूसरों की सुनना, मदद देना और मदद लेना। जिंदगी जीने के लिए है, हार मानने के लिए नहीं। और हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी समझी जाए जितनी फिजिकल हेल्थ। तो इस पूरी चर्चा से यही बात सामने आती है कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को हम हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। खुली बातचीत, सहानुभूति और सही समय पर मदद, ये चीजें वाकई फर्क ला सकती हैं। हाँ। स्रोत हमें यही करने को कह रहा है, बात करें, सुने और साथ दें। सही कहा। बस इतनी सी बात है, संवाद शुरू करें, ध्यान से सुने और मदद करें, या मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं। हर जान कीमती है। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम अपने आसपास, अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, अपनी कम्युनिटीज में ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं? एक सेफ स्पेस जहां युवा
किसी ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही बिना किसी डर या शर्म के अपनी परेशानी, अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करें।